ओम शांति। 26 सितंबर 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, परिस्थान का मालिक बनने के लिए सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। सतो प्रधान बनने के लिए आज बाबा ने अटेंशन दिलवाया है कुछ बातों पर। पहले है स्व उन्नति, फिर है याद, फिर है सेवा। स्व उन्नति के लिए आज बाबा ने अटेंशन दिलवाया, देह अभिमान की बातें नहीं करनी है, आपस में रूहानी बातें करनी है, दैवी गुणों को धारण करना है, आश्चर्यवत भागंती नहीं होना है, अर्थात निश्चय बुद्धि बनना है, बाप के साथ सच्चे होकर के रहना है। तो इसी तरह दूसरी बात बताई कि स्व उन्नति तभी है अगर पवित्रता के संस्कार होंगे, ज्ञान का चिंतन होगा। इसके लिए चक्र को बुद्धि में रखना है। आज बाबा ने सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान हमें दिया है। बाबा ने बताया कि सतयुग में 16 कला संपूर्ण होते हैं। जो देवता होते हैं वो संपूर्ण निर्विकारी होते हैं। वहाँ पर तत्व भी सतो प्रधान होते हैं। सतयुग में हीरे जवाहरात तो पत्थरों मिसल होते हैं। और इसी तरह जैसे ही हम मुसाफिर नीचे आते हैं तो आत्मा तमो प्रधान हो जाती है, काली हो जाती है। और बाबा जैसे ही पतित होते हैं तो बाबा संगम पर आकर हमें परिस्थान का मालिक बनने का ज्ञान देते हैं। और जब हम बाबा के बन जाते हैं तो बाबा हमें अपने जैसा सच्चा सोना बनाते हैं, क्योंकि बाबा भी पूरा सच्चा हुसैन है, अर्थात अपने जैसा सुंदर बनाते हैं। हुसैन का अर्थ है सुंदर और सच्चा सोना का अर्थ है पवित्र। तो हम भी बाप समान बन जाते हैं जब हम बाबा की याद में रहते हैं, बाबा के साथ सच्चे रहते हैं, सच्चे दिल पर साहिब राजी होता है। तो अंत समय में बाबा हमें साक्षात्कार करके बहलाते भी हैं। तो ये सब बातें आज ध्यान में रखेंगे और अपने पवित्रता के संस्कारों को इमर्ज रखेंगे। दूसरी विधि बताई सतो प्रधान बनने की, याद। याद के लिए बाबा ने कहा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। इसमें अपनी भी और दूसरों की उन्नति होती है। अपना तो आत्मा सतो प्रधान बनती है, हमारे वाइब्रेशन से नेचर भी सतो प्रधान बनती है। जो तमो प्रधान संस्कार वाली आत्मा सामने आती है उसके तमो प्रधानता के संस्कार भी मर्ज हो जाते हैं। इसी तरह याद से ही विकर्म भी विनाश होते हैं, याद से ही बुद्धि का ताला भी खुलता है। तो बाबा ने कहा जितने भी कर्म भोग आते हैं उसका कारण यही है कि याद की कमी है। अगर लेट से आएंगे, याद नहीं करेंगे तो कैसे विकर्मों का बोझा सिर से उतरेगा। तो इस तरह याद में रहने की विधि जो बताई वो पहली विधि है मर जीवा बनना, जीते जी मरना। जब हम बाप का बन जाते हैं तो जीते जी मर जाते हैं। बाप का बनने के बाद बाबा हमें ज्ञान की बूंद देता है कि अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, क्योंकि बाबा ही सारे संबंधों से हमारा बन जाता है। तो पिता बनकर हमें परिस्तानी बनाता है, टीचर बन करके हमें पढ़ाई पढ़ाता है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता है, और सतगुरु बन करके हमारी सद्गति करता है, अर्थात हमें अपने साथ ले जाता है। तो इस तरह मर जीवा बन करके हमें अपना लक्ष्य को स्मृति में रखना है, बाबा के साथ संबंध निभाने हैं। दूसरी याद की विधि बताई लव। बाबा ने कहा बाप के साथ तुम्हारा पूरा पूरा लव होना चाहिए। बाप के साथ जब हमारा पूरा लव होता है तो स्मृति में रहता है एक बाबा दूसरा ना कोई। पूरा लव रखने की विधि है एक बल एक भरोसा। अगर भरोसे हमने औरों को बनाया हुआ है तो बाबा से बल नहीं मिलेगा। भरोसा अर्थात बाबा पर निश्चय, बाबा ही आधार हो, तब ही बाबा से हमें बल मिलेगा, क्योंकि बाबा बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। बाबा कहते हैं प्यारे बच्चों को ही प्यार किया जाता है। प्यारे बच्चे अर्थात सर्विसेबल बच्चे, जो बच्चे सर्विस करते हैं उनको प्यार भी मिलता है और पद भी मिलता है। तो इसी तरह विकर्म भी विनाश होते हैं। तो आज अपना चेक करना है सच में मेरा बाबा के प्रति पूरा लव है। फिर इसके बाद बाबा ने बोला सेवा में बिजी रहना है। सेवा में बिजी रहने के लिए स्वमान दिया, हम गॉड फादरली सेल्वेशन आर्मी है और सेवा करते समय रहम दिल बनना है और इस तरह सेवा करनी है। बाबा ने कहा
निर्माणता के आसन पर विराजमान हो, जिम्मेवारी का ताज पहन, रहम दिल बन, सर्व आत्माओं को सुख और शांति का दान देना है। आज इस स्मृति से चारों ओर सेवा करनी है। और दूसरा सेवा का अर्थ बताया, समर्पणता। समर्पणता अर्थात बाबा का पूरा मददगार बनना है। पूरा मददगार बनने का अर्थ ये नहीं है कि बच्चों की संभाल नहीं करनी है। बाबा ने कहा पूरा मददगार बनना भी है और भूखे भी नहीं मरना है। इसका अर्थ ये नहीं है सब कुछ समर्पित कर देना है, लेकिन जो कुछ भी है उसको ट्रस्टी बन करके संभालना है और जो भी बाबा के ईश्वरीय यज्ञ में सहयोग दे सकते हैं वो सहयोग देना है और अपने फर्ज अदा करते हुए बच्चों को भी संभालना है। तो इसीलिए ये स्मृति में रखना है, किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए, सफल उसी कोई होए जो धनी के नाम लगाए। तो तन मन धन से भी बाबा का मददगार बनना है। तो इसी तरह हम परिस्तानी के मालिक बन सकते हैं। ओम शांति।